Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is ensure. देखिए ensure का मतलब होता है किसी बात को सुनिश्चित करना या किसी बात का सुनिश्चित होना, उसे ही ensure कहा जाता है. यानी कि to make sure that something happens or is definite. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Assure. Antonym क्या हो जाएगा? Weaken. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द कंपनी सोल कंसर्न इज टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज. नेक्स्ट वन इज ट्रिकल. ट्रिकल का मतलब होता है कहीं पर ना धीमे चाल से जाना, उसे ही ट्रिकल कहा जाता है. यानी कि टू गो समवेयर स्लोली एंड ग्रेजुअली. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. ब्लड ट्रिकल्ड आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ. द नेक्स्ट वन इज एनेस्थेटिक. देखिए इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो किसी पर्सन को ना अनकॉन्शियस कर दे या उसके किसी बॉडी पार्ट को ना नम कर दे, मतलब कि वहां पे कोई भी ना पेन नहीं फील होगा, उसे ही एनेस्थेटिक कहा जाता है. यानी कि अ सब्सटेंस दैट मेक्स यू अनकॉन्शियस और मेक्स योर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स नम सो दैट यू डोंट फील द पेन. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेडेटिव. यानी कि इससे आपको ना नींद आती है या आप कॉन्शियस नहीं रहते हैं. ठीक है, आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The procedure is carried out under local anesthetic. The next one is regulator. Regulator का मतलब होता है controller, यानी कि a person or body that supervises a particular industry और business activity, उसे ही regulator कहा जाता है. आप इसे अपनी sentence में use कर सकते हैं. The financial regulator has some limited powers to find directors or companies. The next one is कल्प्रिट. कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी या दोषी, उसे ही कल्प्रिट कहा जाता है. यानी कि अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑफेंडर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? लॉमैन. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द कल्प्रिट्स इन द रॉबरी हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड. द नेक्स्ट वन इज एडवर्स. एडवर्स का मतलब होता है किसी चीज को किसी के लिए ना डिफिकल्ट कर देना, उसे ही एडवर्स कहा जाता है. यानी कि मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट फॉर समबडी. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेवरेबल. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. All the adverse publicity really caused the movie stars popularity to suffer. The next one is सब्सटीट्यूट. सब्सटीट्यूट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, यानी कि किसी अन्य का स्थान लेने वाला व्यक्ति या वस्तु, उसे ही सब्सटीट्यूट कहा जाता है. यानी कि अ पर्सन और थिंग दैट टेक्स द प्लेस ऑफ समबडी और समथिंग एल्स. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिटेनमेंट. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. इफ यू लाइक you can use nuts as a substitute for coconut in that recipe. यानी कि अगर आपको पसंद है तो आप है ना नट्स यूज कर सकते हैं कोकोनट की जगह पे उस रेसिपी में. द नेक्स्ट वन इज इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच, निरीक्षण, उसे ही इंस्पेक्शन कहा जाता है. यानी कि द एक्ट ऑफ लुकिंग एट समथिंग केयरफुली और एन ऑफिशियल visit to a building or organization to check that everything is correct and legal. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्जामिनेशन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोरेंस. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. हर पासपोर्ट सीम लेजिटिमेट बट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन इट वाज फाउंड टू हैव बीन ऑल्टर्ड. द नेक्स्ट वन इज असेसमेंट. असेसमेंट का मतलब होता है आकलन, यानी किसी चीज को जज करना या इवेल्युएट करना, उसे ही असेसमेंट कहा जाता है. सो द एक्ट ऑफ जजिंग और असेसिंग अ पर्सन और सिचुएशन और एन इवेंट इज कॉल्ड एज असेसमेंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. We may have been too hasty in our assessment of the value of the property. The next one is flag. Flag का मतलब होता है थक जाना, कमजोर होना, ढीला पड़ जाना, उसे ही flagged कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The man's flagging business is now on the verge of closing its door forever. इसका सिनोनिम क्या होगा? Weaken. एंटोनिम क्या हो जाएगा? Recuperate. The next one is कंटामिनेटेड. कंटामिनेटेड का मतलब होता है कोई चीज जब दूषित हो जाती है ना, तो उसे ही कंटामिनेटेड कहा जाता है. यानी कि टू एड अ सब्सटेंस व्हिच विल मेक समथिंग डर्टी और हार्मफुल. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पल्यूट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय फूड कंटेनिंग कंटामिनेटेड मीट. द नेक्स्ट वन इज वायलेशन. वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, यानी कि एन एक्शन दैट ब्रेक्स अ लॉ, अग्रीमेंट, रूल एक्सेट्रा, उसे वायलेशन कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रीच. एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन इन्फ्रिंजमेंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द वर्डिक्ट वाज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ जस्टिस. द नेक्स्ट वन इज ऑफेंसिव. ऑफेंसिव का मतलब होता है कोई भी चीज अगर अपमानजनक है तो वो ऑफेंसिव है, यानी कि ना अनप्लेजेंट और इंसल्टिंग. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसगस्टिंग. एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनऑफेंसिव. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. आई फाइंड योर डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स रिलीजन वेरी ऑफेंसिव. द नेक्स्ट वन इज वॉच डॉग. वॉच डॉग का मतलब होता है
बड़ी कंपनियों से लोगों के हितों की रक्षा करने में लगा व्यक्ति या व्यक्ति समूह, उसे ही वॉचडॉग कहा जाता है। यानी कि अ पर्सन और अ ग्रुप whose job is to make sure that large companies respect people's rights, उसे ही वॉचडॉग कहते हैं। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The countryside commission was set up as the government's official watchdog on conservation. The next one is फैसिलिटेटर। इसका मतलब होता है सपोर्टर, यानी कि अ पर्सन और थिंग दैट मेक्स एन एक्शन और प्रोसेस इजी और इजियर। यानी कि कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज जो किसी काम को या किसी प्रोसेस को अगर और आसान बना दे ना, तो उसे ही फैसिलिटेटर कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। द नेक्स्ट वन इज कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब होता है प्रथा अनुसार, उसे कस्टमरी कहा जाता है। यानी कि समथिंग कस्टमरी इज डन अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? यूजुअल और ट्रेडिशनल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन ट्रेडिशनल और न्यू। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इन माई विलेज इट इज कस्टमरी फॉर अ गर्ल टू टेक हर मदर्स नेम। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।